आज भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, लेकिन आज भी मीडिया, मनी, इन तमाम तरह की सुविधाओं से, रिसोर्सेज से हम लोग दूर हैं। और जिनके साथ मुकाबला है, अगर हमें पैंथर बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा? जब इस देश में कानून है, संविधान है, तो हमें क्यों बनाना पड़ा? क्यों हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए निर्णय लेना पड़ा? उसका एकमात्र कारण यह है कि कानून बनाने की ताकत हमारे हाथ में नहीं है और कानून को लागू कराने की ताकत हमारे हाथ में नहीं। और अगर कानून को लागू कराने की ताकत हमारे पास नहीं है तो हम मात्र एक भीड़ है, और भीड़ को ये लड़ाई नहीं जीतती। भीड़ कभी कामयाब नहीं होती है, भीड़ हमेशा भेड़ होती है। हमें इस भेड़ की कैटेगरी से आगे निकलना पड़ेगा। मुझे आज एक तकलीफ और है, मैं उसको भी आपके सामने बयां करूंगा। यहाँ पैंथर बैठे हैं, ये रीढ़ है, इस आंदोलन की रीढ़ है जो लोग यहां बैठे हैं। बलि बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं दी जा सकती। अगर हमें शेर बनना है तो हमें अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को, उनके सिद्धांतों को, उनके जीवन को अनुसरण करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम इंस्टीट्यूशन बनाएं। आज आप चेक करो, महाराष्ट्र में हो सकता है कि देश में हम पे ऐसे इंस्टीट्यूशन है कि हम अपने कमजोर बच्चों को जो है वहां पढ़ाने का काम कर सकें। जहां विरोधी लोगों ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल के अपनी विचारधारा को वहां प्रसारित करने का काम किया, तो क्या उनके मुकाबले, उनको टक्कर देने के लिए या अपने समाज को उस लेवल पे खड़ा करने के लिए क्या हमारे पास उनसे आधे भी इंस्टीट्यूशन है? जैसा मैंने कहा कि आज अगर हम पढ़ते भी तो हैं तो मात्र नौकरी के लिए, और ये एक कड़वा सत्य है। मैं अपवाद को पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सच ये है, अगर भारत में आज हम पढ़ते भी हैं तो मात्र इसलिए कि नौकरी मिल जाए। हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। और अगर हम ज्ञान के लिए पढ़ते तो फिर यहां दोबारा से डॉक्टर अंबेडकर जन्म लेते। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, और नौकरी इसलिए कि कुछ पैसे मिल जाए और उन पैसों के जरिए हम अपने घर परिवार को चला सकें। कहीं से कहीं तक भी हम आंदोलन के साथ नहीं खड़े हैं। ये पूरा आंदोलन देने के लिए है। आप फूले साहब को पढ़िए, उन्होंने 18 स्कूल खोले। आज हमारे पास IAS IPS भी हैं, वो 2 स्कूल नहीं खोल पाए। कौन जिम्मेदार? उन्होंने, आज हमारे लोगों को कुर्सी ना मिले उनको अपमान लगता है, लेकिन मां सावित्रीबाई फुले अपने अपमान की परवाह न करते हुए हमें पढ़ाने का काम करती थी। ऐसे चलते हैं आंदोलन। पैंथर अगर आगे बढ़ा तो पैंथर के लोगों ने अपना खून और अपना पसीना, अपना तन मन धन उसमें झोंका। और अगर भीम आर्मी ने अपनी पहचान बनाई, मुझे गर्व है भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने पे कि पूरी दुनिया में जाने जाने वाली टाइम्स मैगजीन में अगर भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जगह बनाता है तो ये भीम आर्मी की ईमानदारी, उसके संघर्ष की पहचान है। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। उन 200 से ज्यादा देश में 100 लोग, यानी कि 2 देश में से 1 व्यक्ति, और भारत के अंदर से आपका अपना खून, आपका अपना अम्बेडकरवादी छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपके परिवार का साथी, अगर उसको टाइम्स मैगजीन ये कहती है कि वो भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। ये मेरी अकेले की कामयाबी नहीं, अम्बेडकरवादी मूवमेंट की कामयाबी। और वो लोग डरते हैं, वो पैंथर से भी डरते हैं, अम्बेडकरवाद से भी डरते हैं। एक झूठ वो हमें सुबह शाम सिखाते हैं कि यहां लड़ाई ब्राह्मणवाद और गांधीवाद के बीच है। वो हमारा जिक्र ही नहीं करते, उनकी आज भी आइडेंटिटी में हम लोग नहीं है। जबकि सच ये है कि आज भारत जहां खड़ा है, आज सीधी लड़ाई ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद के बीच। इतिहास गवाह है। मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं। जब मैं चला था तो मुझे पता था कि मैं नांदेड़ जरूर पहुंचूंगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कह गए कि 21वीं सदी हमारी है, और ये 21वीं सदी चल रही है। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग देश के अंदर तैयार हो रहे हैं इन नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ, और इस देश को बांटने और कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ। और समय समय पे वो चिंगारी जो कहीं ना कहीं तैयार हो रही है, वो शोला बनकर जवाब देगी। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में तथागत बुद्ध के आदर्शों पे समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं ये भी मानता हूं, तथागत बुद्ध ने भी कहा कि विचार
कभी स्थायी नहीं होते, समय परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। आज हम कहां खड़े हैं ये भी आप नोट कीजिए। हम पे आज इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, नौजवान भी हैं, आज हम पे पैसे वाले लोग भी हैं, आज हम पे साधन भी हैं, लेकिन हम खड़े कहां हैं? हम ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं। एक तरफ ये पूरी सरकार मिलकर सरकार सिस्टम खत्म कर रही है। जब सरकार सिस्टम खत्म होगा तो आपकी जड़ खत्म हो जाएगी। आज लेटरल एंट्री हो रही है, पूरे सिस्टम को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार सिस्टम खत्म करके बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। आज इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, क्योंकि एक ताकत जो नागपुर से ऑपरेट होती है वो चाहती है कि इस देश में किसी तरह से दोबारा से जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में आंदोलन ने नुकसान किया वो उसकी भरपाई